हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो हर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट करता है। तो अगर आप मेंस या इंटरव्यू तक जा चुके हैं, सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। दिस वीडियो इज़ फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि भाई कैसे मतलब वो सीरियसनेस लाई जाए या क्या वो फैक्टर्स होते हैं विच डिफरेंशिएट somebody who's successful in civil services exam versus everybody else. Let's begin. सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज बीइंग प्रोफेशनल। बीइंग प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब। दिस इज अ फुल टाइम जॉब। कि आपकी जो एस्पिरेंट की आइडेंटिटी है दैट मीन्स कि यू ट्रीट द जॉब ऑफ स्टडीइंग सीरियसली। यू शो अप एट योर डेस्क कि भाई अगर आप अपनी डेस्क पे पढ़ रहे हैं, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप जहाँ भी जाके जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो आप रोज़ कर रहे हैं। क्योंकि जॉब में छुट्टी मतलब बिना बात की नहीं होती है। बारिश हो गई तो इस कारण से पढ़ाई नहीं करेंगे, दैट डजंट मीन्स दैट यू आर नॉट प्रोफेशनल, कि आप अपनी तैयारी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मूड नहीं कर रहा तो आज पढ़ाई नहीं करेंगे, अगेन मतलब ये आपकी सीरियसनेस दर्शा रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा एक याद रखनी है कि ये एक फुल टाइम जॉब है। 8 से 10 घंटा अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी ना कर रहे होते तो नौकरी कर रहे होते। आपका बॉस ये सुन के कि भाई मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं काम पर नहीं है, ठीक है, यू विल लूज पे, तनख्वाह कटेगी। तो यहाँ पे आपकी टाइम है, आपका आपकी यूथ है जो आप तनख्वाह के तौर पे दे रहे हो, जो कट रही है अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड इफ़ यू आर सीरियस तो योर जॉब इज़ स्टडिंग एंड यू नीड टू बी एट योर डेस्क या अपनी लाइब्रेरी में जहाँ जा रहे हो, जब भी जहाँ से जैसे भी पढ़ रहे हो, एवरी डे शो अप एवरी डे। बट जैसे कि जॉब में एक दिन छुट्टी मिलती है तो वन डे यू कैन हैव एन ऑफ, बट रेस्ट रोज़ पढ़ाई पे लग जाओ। अगर आप ये वेट कर रहे हो कोई आके डंडा मारेगा तो फिर हम पढ़ाई करेंगे, तो देन आप सीरियस नहीं हो अपनी तैयारी के बारे में। एंड मतलब आप अपना पेरेंट्स का मतलब बहुत लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। करना है करो, कोई मनाही नहीं है, बट ये जान के करो कि हाँ जी सीरियस तैयारी नहीं कर रहे हो आप। अगर रोज़ अपनी काम पे नहीं आ रहे हो देन यू नॉट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। नाउ सेकेंड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सीरियसनेस का मतलब या एक चीज़ जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है, उसका बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब हम लॉन्ग टर्म तक उसके साथ लगे रहें। तो यू नीड टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि अगर अगर आप किताबें बदलते रहोगे एवरी 2-3 वीक्स, पहले आप बोलोगे कि भाई लक्ष्मीकांत नहीं समझ आई तो चलो डीडी बासु पढ़ते हैं, डीडी बासु नहीं समझ आई तो भाई सुभाष कश्यप पढ़ते हैं। आप किताबें बदलते रहोगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आप लॉन्ग टर्म कुछ सीख पाओगे। एंड सीख नहीं पाओगे तो आप डेफिनेटली क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो स्टिक टू योर रिसोर्स लिस्ट, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सिर्फ किताबें बदलते रहोगे तो नहीं होगा। 4-5-6 किताबें एक बार चूज़ करो और उन्हीं को अब रगड़ा मारना है। ये एक सीरियस कैंडिडेट की निशानी है कि शुरू में कम से कम 3-4-6 महीना जब आप तैयारी कर रहे हो, जब पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हो, 50 चीज़ नहीं पढ़नी है। अभी के लिए वो 2-3-4 किताबें ही हैं जिनको बार 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 आपको पढ़ना है। एंड इफ़ यू वांट कि भाई वो बुक लिस्ट आपको चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। बट अगेन, अगर कोई किताब पढ़ रहे थे तो अब वो बुक लिस्ट देख के उस किताब को बाहर मत फेंक देना और नई किताब मत शुरू कर देना। जो कर रहे थे अगर कुछ सोच समझ के उस किताब को चुना था, उसे करते रहो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। किताबें बदलते रहोगे तो शायद नहीं हो पाएगा। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू डू द हार्ड वर्क। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से डरोगे, और मेहनत क्या है यहाँ पे? मेहनत यही तो है कि भैया रोज़ जाके वो टेबल पे बैठना है, दिस इज़ द हार्ड वर्क। रोज़ जाके 8-10 घंटा पढ़ाई करनी है, दिस इज़ द हार्ड वर्क। अगर इस चीज़ से डर रहे हो कि ये तो शायद नहीं हो पाएगा, ये नहीं करना है, कि भाई किताबें कैसे पढ़ी जाएं, आसान कैसे बना लिया जाए अपना काम, कि शॉर्टकट क्या है, कि भाई कौन से पेजेस को इग्नोर कर दें,
कि भाई सबसे कम से कम समय में कम से कम एफर्ट में कैसे मतलब मैं क्लियर कर लूँ, अगर यही आपका दिमाग चल रहा है तो ठंड रखो, पहले एक बार सारी किताबें पढ़ो। एक बारी जब पढ़ लोगे ना तो उसके बाद दूसरी और तीसरी बारी में शॉर्टकट समझ आने लगेंगे। डे वन पे शॉर्टकट देखोगे तो इट विल जस्ट लीड टू अ लॉन्ग डिले। ये हमेशा याद रखना कि अगर शुरू से ही शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो तो शॉर्टकट्स लीड टू लॉन्ग डिलेज। मतलब आप यूं सोच रहे हो कि ये किताब को पढ़ने में हम कुछ घंटे बचा लेंगे और वहाँ आपके 2 अटेम्प्ट फालतू लग गए, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। किताबें पढ़ो, पूरी पूरी किताबें पढ़ो। ये मत पूछो कि भाई ये पढ़ें नहीं पढ़ें, क्या पहले पढ़ें कि भाई मतलब वो सब इग्नोर कर दे कि आप सिर्फ चैप्टर बता दो कौन से करने हैं। ये सब से कुछ नहीं होगा। पढ़ो, काम है आपका ये, दिन में 8 से 10 घंटे वो किताब को लेके बैठो एंड यही करो। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में कुछ ऐसी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो हमेशा सिखाई नहीं जा सकती। मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बता सकता हूँ कि भाई ऐसे कीजिए, कि भाई यूँ करो, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। दिमाग जब तक खुद से नहीं चलाओगे तो कोई और आके आपका दिमाग नहीं चला सकता है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट दिस मीन्स कि हर चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, बट अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हो। कि भाई मैं आपका दिमाग आपके लिए आके नहीं चला सकता हूँ, बट अगर आप चाहो कि मुझे दिमाग चलाना है, मुझे क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, मुझे एनालिसिस करना है, तो आप ढूंढोगे कि कैसे करा जाए। एंड लाइक देयर प्लेंटी ऑफ वीडियोज ऑन दिस चैनल विच विल हेल्प यू विद दैट, बट करना तो आपको ही है। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज बिलीव। ऐसा कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं रहा जो सक्सेसफुल रहा है जिसने भरोसा नहीं किया अपने आप पे। अगर आपको ही अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं कर भी सकता हूँ या मैं कर भी सकती हूँ ये, तो फिर मतलब और किसी को तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो सबसे पहला यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ। ये वो प्रोफेशनलिज्म, वो जो हार्ड वर्क, ये जो सारी चीज़ें आएंगी, दीज ऑल डिराइव फ्रॉम दिस सेल्फ बिलीफ कि भाई हाँ मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कर सकती हूँ। आई अंडरस्टैंड कि अलॉट ऑफ पीपल विल फील कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं कैसे ये मतलब बाकी सब लोगों के साथ जो IIT IIM ये मतलब टॉप कॉलेजेस के स्टीफन्स इन लोगों के साथ कैसे compete करें। तो ये आपको फेथ रखनी है, ये आपको होप रखनी है यहाँ पे कि आप अगर आज आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप हमेशा एवरेज नहीं रहोगे। आप क्योंकि मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप हार्ड मतलब वो रोज़ प्रोफेशनल की तरह डेस्क पे बैठने के लिए तैयार हो, आप एक चीज़ को स्टिक करने के लिए तैयार हो, तो आज अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप वो सारी चीज़ें करते हो, तो 6 महीने में आप एवरेज नहीं रहोगे, आप एवरेज से आगे जाओगे। एंड आप ये करते रहो तो और 6 महीने में यू विल बिकम not just above average, you will become extraordinary। साल भर 10 घंटा टेबल पे बैठो, रोज़ मेहनत करके देखो एक बार, यू विल फाइंड कि अगर आज एवरेज हो तो साल भर अगर ये कर लिया, यू विल नॉट बी एवरेज एनी मोर। आप आगे होगे क्योंकि इतना ठोकर खाओगे, इतनी चीज़ें सीखोगे, इतना बढ़ोगे, इतना पढ़ोगे कि आप एवरेज रह ही नहीं पाओगे। सो ये आपको बिलीव करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एन एवरेज टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप ये ही नहीं मानते कि भाई ये मैं वहाँ पहुँच भी सकता हूँ या पहुँच भी सकती हूँ, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सो यू नीड टू बिलीव। एंड फाइनली आस्क फॉर फीडबैक। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मतलब बिना कुछ करे या बिना किसी से कुछ भी पूछे सीखे पहुंच गया। हम सब ने चीज़ें सीखी हैं, मतलब इफ़ नथिंग एल्स भाई स्कूल में 12 साल हमें क्लास में बैठा बैठा के अंग्रेज़ी मैथमेटिक्स सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, राइट। हमें बार बार बताया जाता था कि ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो सिमिलरली
आपकी तैयारी जैसी भी चल रही है, जो भी चल रही है, कुछ करो, धक्का मारो, किताब पढ़ो, कुछ नहीं समझ आया वो पूछो। सीधा ये मत पूछो आके कि मुझे तो समझ ही नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? कुछ स्पेसिफिक चीज़ पूछो मेरे से कि मेरे को पॉलिटी में ये नहीं समझ आया, या मुझे ज्योग्राफी में वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। आई कैन हेल्प। बट अगर आप मुझे बोल दो कि ज्योग्राफी ही नहीं समझ आई, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट को ही एकदम ऐसे बोल दिया कि तो यहाँ तो कुछ भी नहीं समझ आया। कोशिश तो करो, एक आध कॉन्सेप्ट के साथ झगड़ो तो सही कि भाई वीडियो देखो, किताब देखो, इमेजेस देखो। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, आस्क फॉर हेल्प। बट पहले एक बार करके देखो, क्योंकि आपने करा ही नहीं है और आप सीधा बोलो कि भाई हमें ज्ञान का डाउनलोड दे दो, हमारे दिमाग में आ जाएगा और फिर भले हम मतलब बिना मेहनत करे क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बिना काम करे अगर आप ज्ञान 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 बटोरते रहोगे ना, तो सब सर के ऊपर से जाएगा एंड कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, राइट। एंड ऑन दैट नोट, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क देम इन द कमेंट्स। जितना डिटेल में आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू वांट टू आस्क, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई एंड रिजॉल्व एज मेनी एज आई कैन, एज बेस्ट एज आई कैन। बट ये कमेंट अगर किसी ने किया कि मतलब मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक ऑन योर यूपीएससी जर्नी एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।